बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी वाले सारे सिम्टम आपको फ़ील हो रहे होते हैं, आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं और उसके बाद सडन ऐसा होता है कि आपके पीरियड आ जाते हैं। तो ऐसे में मन में एक सवाल होता है ना कि यदि मुझे प्रेगनेंसी वाले सारे सिम्टम फ़ील हो रहे थे तो फिर अचानक से पीरियड क्यों आ गया, है ना? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और जो भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और जिनके साथ ऐसा होता है ना, ये उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है मन में कि ऐसा क्यों होता है। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड, फ्रेंड्स, आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि आपके पीरियड्स के डेट आने वाले होते हैं, 2 दिन अभी या 3 दिन बचे रहते हैं और आप क्या सोचते हो कि पीरियड आ जाएंगे तो हेयर वॉश नहीं करने होते हैं। जनरली हम सभी को पता है कि पीरियड का फर्स्ट और सेकेंड डे हम लोग हेयर वॉश नहीं करते हैं। ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी है और पुराने टाइम से हमारी माएँ दादियाँ ये हमें बताती आई हैं कि कभी भी पीरियड का फर्स्ट और सेकेंड डे जो होता है उसमें हेयर वॉश नहीं करते हैं। तो हमें कभी भी बाहर जाना होता है या कुछ काम होता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि पीरियड आने वाला है तो मैं हेयर वॉश पहले कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे करना नहीं हो पाएगा या फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। ये सोच के ना हम क्या करते हैं कि पीरियड आने के 2 दिन पहले हेयर वॉश कर लेते हैं। तो यदि कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और ऐसा टाइम आता है कि कहीं आप बाहर जाने वाले हो और आपको हेयर वॉश करना ज़रूरी है पीरियड आने से पहले, तो ऐसे में आप देखना कि जब भी आप हेयर वॉश करते हो ना, उसके तुरंत बाद आपको पीरियड आ जाते हैं। ऐसा बहुत के साथ हुआ है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है और इसके वजह से पता है आपकी रुकी हुई प्रेगनेंसी जो है ना वो निकल जाती है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, इन दोनों बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। और यदि पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान करता है ना, तो आज की डेट में अपने आप को मॉनिटर करना, अपने बॉडी को समझना बेहद ज़रूरी है। और जो भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी को समझ रही होती हैं, सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वर होती हैं। वो हर चीज़ समझती हैं कि बॉडी में उनके क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ओव्यूलेशन का टाइम कब है, इम्प्लांटेशन कब होता है। तो ऐसे में ना प्रेगनेंसी वाले जो सिम्टम हैं वो कहीं ना कहीं फ़ील होते हैं। तो यदि प्रेगनेंसी वाले सारे सिम्टम फ़ील होते हैं उसके बाद फिर क्यों पीरियड आ जाते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, तो चलिए इस बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करूँगी कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कब आने शुरू होते हैं, आपको ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यदि आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो आपका ओव्यूलेशन जो है पीरियड के 15वें डेज़ यानी कि 15वें दिन आपका होता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद तुरंत इम्प्लांटेशन का काम नहीं होता है। 5 से 6 दिन इम्प्लांटेशन को लग जाते हैं और ये जो फॉलोपियन ट्यूब है वहाँ पे बच्चे का विकास होता है और फाइनली वो ब्लास्टोसिस्ट का एक रूप लेते हैं और आके यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होते हैं। तो जब वो यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होते हैं उस समय यूट्रस की वॉल पे एक गड्ढा बनाते हैं और इस दौरान क्या होता है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। सारी फीमेल को नहीं होती है लेकिन अधिकतर फीमेल को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अब ये ब्लीडिंग कब होती है, तो ये अराउंड पीरियड के 22वें या 23वें दिन तक आपको हो सकती है, हल्की स्पॉटिंग। और ये 1 घंटे से लेके 1 दिन तक रह सकता है। तो कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कई बार फीमेल जो है वो पीरियड समझ लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो हमेशा पीरियड के 22वें 23वें दिन तक होता है, लेकिन जो पीरियड है वो हमेशा, जिसकी भी साइकिल रेगुलर है, वो पीरियड डेट के 1 दिन पहले हो सकता है, 2 दिन पहले हो सकता है, इतना पहले कभी भी नहीं होगा। और जो पीरियड है वो बहुत ही हेवी अमाउंट में होता है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ना वो बहुत ही हल्की फुल्की होती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के समय आपको हल्का सा क्रैम्प फील होता है, बहुत ही लाइट क्रैम्प होगा। ठीक है, और ये भी वही 22-23 पीरियड के 22 से 23 दिन के बीच में आपको होता है, जिस समय इम्प्लांटेशन का काम चल रहा होता है। लेकिन पीरियड यदि आने वाला आपका होता है तो वो पेन जो होता है ना वो बहुत ही सीवियर होता है, बहुत ही तेज़ पेन होगा, बहुत तेज़ ऐंठन होती है पीरियड वाला जो पेन होता है। लेकिन ये जो इम्प्लांटेशन के समय जो पेन होता है ना वो बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत ही हल्का होता है। जैसे ही बच्चा यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होता है, HCG हार्मोन रिलीज़ होता है
और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जिससे कि बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं। नोज़िया, वोमिटिंग, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है, बहुत थकान जैसा फील होने लगता है। तो ये जितने सिम्टम्स हैं ना, ये सारे प्रेगनेंसी वाले हैं। और जो भी फीमेल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को समझती है, जानती है कि इस तरह के यदि ये सिम्टम्स फ़ील हो रहे हैं या फिर अभी तक आपको नहीं पता है, तो यदि आपको इस तरह के सिम्टम फ़ील हो रहे हैं पीरियड की डेट के 5 से 6 दिन पहले, तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ठीक है। क्योंकि कभी भी पीरियड वाला जो सिम्टम होता है ना, उसमें कभी भी नोज़िया, वोमिटिंग या फिर आपको चक्कर आना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो पीरियड का जो भी सिम्टम होता है वो पीरियड की डेट के 1 से 2 दिन पहले होगा, लेकिन जो भी प्रेगनेंसी वाला सिम्टम है ना, वो हमेशा पीरियड के डेट के 5-7 दिन पहले होगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो क्योंकि बीटा HCG हार्मोन रिलीज़ होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह होने लगते हैं, और इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जबकि पीरियड के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि आपकी बॉडी आपको क्या संकेत दे दी है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आप अपनी केयर कर पाते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लापरवाही करते हो, और इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपकी प्रेगनेंसी कई बार ख़राब हो जाती है, मिसकैरेज हो जाते हैं। तो यदि आपको अर्ली में ये पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आप अपनी अच्छे से केयर कर पाते हो, ठीक है। अगर पीरियड मिस हो गए हैं तो आप वेट करें, चेक करें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर से मिलें, और जब तक वो आपके सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं कर देते हैं, तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी वाले सारे सिम्टम्स फील होने के बाद भी कैसे हमें पीरियड आ जाते हैं, क्यों पीरियड के डेट के आसपास हमें हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।